Markets are under a lot of pressure, and Adani Group stocks, they are falling in trade today after Reuters highlights details from a Hindenburg research report on the group. First of all, Hindenburg has claimed, has completely denied one sort of claim that Adani made in its response, saying that it's a flagrant breach of applicable securities and foreign exchange laws. So this is something that Hindenburg Research is absolutely denying, that they have not committed any such breach of securities laws. That's point number one. Second, they go on to say that out of their 88 questions, only 62, Adani has failed to specifically address. Hit a low of 28.50. So a lot of the stocks got heavily sold into, and there was panic selling. But there are some fundamental things to watch out as far as the Adani Group stocks are concerned. Thank you. 24 जनवरी 2023 ये वही डेट है जब हिडनबर्ग रिसर्च अपने ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट करती है कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। नाउ इस ट्वीट के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स का क्या हुआ है वो हम सबको पता है, एंड यहाँ पर इस चीज़ के रिप्लाई में अडानी ग्रुप ने भी रिस्पॉन्स दिया है। बट यहाँ पर हम सब जैसों के लिए जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में लाई करते हैं, उनके लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। एंड हम सभी के लिए ये चीज़ें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात को थोड़ा सा भी सीरियसली लेते हैं तो। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नाउ अगर मैं ऊपर से थोड़ा बात को कहूँ तो हमें अभी तक ये पता है कि हिडनबर्ग रिसर्च ने अपनी कुछ रिपोर्ट्स निकाली हैं जिसके अंदर सिंपली उन्होंने अडानी ग्रुप पर कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं। नाउ यहाँ पर सिंपली हम सबसे पहले हिडनबर्ग रिसर्च के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नाउ हिडनबर्ग रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च करती है, एंड इसको स्टार्ट किया गया था बाय नेथन एडमसन बैक इन 2017। एंड इनका सिंपली कहना यह है कि द मेन आइडिया, द मेन एम बिहाइंड दिस स्टार्टिंग ऑफ द हिडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रिवेंट द फाइनेंशियल मैन मेड डिजास्टर बाय सर्चिंग फॉर देम। तो सिंपली यहाँ पर इनका कहना यह है कि ये लोगों को बचाते हैं, किससे? बाय द मैन मेड फाइनेंशियल डिजास्टर्स से। अब ये कैसे बचाते हैं आगे हम देख रहे होंगे इस चीज़ को। अब ना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है। तो ना यहाँ पे सिंपली क्या ये कंपनी बस रिसर्च करती है एंड लोगों को बताती है एंड लोगों को बचाती है बाय दी मैन मेड फाइनेंशियल डिजास्टर फ्री में? नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए शॉर्ट सेलिंग कंपनी। अब ना यहाँ पर हम लोग समझ रहे होंगे शॉर्ट सेलिंग के कंसेप्ट को। अब हिडनबर्ग रिसर्च भी कंपनी है, उसको चलाना पड़ेगा, पैसा बनाना पड़ेगा। तो ये लोग पैसा कैसे बनाते हैं? फाइनेंशियल रिसर्च करके। बट मेनली सिर्फ एक फाइनेंशियल रिसर्च से पैसा ये लोग नहीं बनाते, ये लोग फाइनेंशियल रिसर्च के बाद जो करते हैं उससे पैसा बनाते हैं, और ये लोग वो करते हैं शॉर्ट सेलिंग से। अब नॉर्मली सिंपली होता क्या है, आप किसी ना किसी एक स्टॉक को खरीदते हो एट द लो प्राइस, एंड उसका प्राइस राइज होता है, उसका स्टॉक प्राइस में हिट आता है, वो ऊपर जाता है, एंड देन आप उसे बेच देते हो, एंड बीच का जो प्रॉफिट होता है आप कमा के बाहर आ जाते हो। और हमें से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि यही एक वे है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का, बट ऐसा नहीं है। एक अदर वे भी है विच इज़ अबाउट लाइक शॉर्ट सेलिंग। द कंसेप्ट इज़ शॉर्ट सेलिंग, जहाँ पर आप सिंपली प्रॉफिट तब बना रहे होते हो जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है। बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है, समझते हैं इसे। नो यहाँ पे आप सपोज करो कि आज 1 तारीख है, ठीक है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मेरे पास पैसे ही नहीं है, बट मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है? सपोज कोई भी एक एक्स अमाउंट ऑफ स्टॉक है, एक्स नंबर का स्टॉक है, नंबर का नहीं मतलब एक्स कंपनी का स्टॉक है। अब मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि 10 तारीख को ये स्टॉक का जो प्राइस है ना वो बहुत नीचे गिर जाएगा, ठीक है। सपोज अभी करंट टाइम पर 1 तारीख को वो ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपये का स्टॉक है, एक स्टॉक 100 रुपये का है, एंड मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 10 तारीख को इस स्टॉक का जो प्राइस है वो 50 रुपये पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली होगा क्या, मैं अपने ब्रोकर से बोलूँगा कि मुझे ना कुछ शेयर चाहिए इस कंपनी के ऑन लोन, ठीक है, मैं उधार ले लूँगा वो शेयर, ओके। एंड मैं उसे बोलूँगा कि भाई मैं तुझको ना 10 तारीख को लौटा दूँगा। अब यहाँ पे आप ध्यान इस बात पे देना कि मैंने उससे शेयर उधार लिए हैं तो मैं उसे शेयर्स की फॉर्म में ही लौटाऊँगा, ओके। नाउ 1 तारीख को मैंने सिंपली 100 रुपये के भाव में 100 शेयर्स खरीद लिए, टोटल कितने हो गए? 10,000, ठीक है, उधार लिए, एंड मैंने मार्केट में जाके तुरंत उन शेयर्स को बेच दिया। नाउ मैंने यहाँ पर कहा था कि मैंने अगर ब्रोकर से जो शेयर उधार लिए तो मैं उसे शेयर की फॉर्म में ही लौटाऊँगा, ठीक है। तो मुझे उसे 100 शेयर देने हैं, तो मैंने भी उधार लिए थे उससे 100 रुपये के भाव में 100 शेयर्स, ठीक है।
मार्केट में मैंने तुरंत भेज दिए, मेरे पास आ गए 10,000 रुपये। अब मैंने 10 तारीख को क्या हुआ, मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी कि ये स्टॉक नीचे गिरने वाला है। अब वो आ गया 10 तारीख को 50 रुपये पे एक शेयर का प्राइस। अब मैंने क्या किया, 50 रुपये के भाव पे 100 शेयर खरीद लिए। मतलब कितना लगाया मैंने, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये लगा के मैंने 100 शेयर खरीद लिए एंड मैंने ब्रोकर को वापस कर दिए। बीच का जो 5,000 कहाँ गया, वो मेरे प्रॉफिट में गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे करो वीडियो एंड ध्यान से सुनो जो मैं भी बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे सिंपली ये सिर्फ एक एग्जांपल था जिसकी मदद से मैं आपको इस कंसेप्ट को समझाना चाहता था। अब ये जो सेम गेम है वो लाखों करोड़ों में भी खेला जा सकता है, तो बिल्कुल पॉसिबल है वो भी, तो जो कि ये हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी करती भी है। ठीक है, तो यही होता है हमारा शॉर्ट सेल करना। एंड ऐसे ही बिल्कुल हिडनबर्ग जो है वो पैसा बनाती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि जो हिडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये ऐसी उठी और किसी पे भी रिसर्च कर दिया ऐसी बात नहीं है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च करते हैं एंड प्रीवियसली पास में इन्होंने सिंपली जिन भी कंपनीज़ पे रिसर्च करी है उनकी बैन बच चुकी है, क्योंकि कई बार इनकी रिसर्च से सिंपली जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं वो पकड़े जाते हैं। दैट इज़ वाई जो लोग हैं इनको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। इन्होंने सिंपली पिछले 5 साल में ही 45 इन्वेस्टिगेशंस करी हैं एंड इसके अंदर जिन्होंने जितने भी क्लेम्स मारने थे उनमें से 75% ऑफ द क्लेम्स जो है ना वो करेक्ट ही प्रूव हुए हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए इन्होंने पास्ट में अभी निकोला पर रिसर्च करी थी, इन्वेस्टिगेशन करी थी निकोला नाम की कंपनी पर जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करती है सिंपली। एंड इन्होंने रिसर्च करने के बाद इस रिसर्च को पता क्या नाम दिया था, एन ओशन ऑफ लाइज, एक समुद्र जो कि झूठ से भरा हुआ है। एंड बिफोर दिस रिसर्च जो निकोलास की जो मार्केट वैल्यू थी वो थी अबाउट $34 बिलियन। एंड आफ्टर द रिसर्च, आफ्टर द हिडनबर्ग रिपोर्ट जब रिलीज़ हुई, इनकी वैल्यूएशन अब रह गई है $1.3 बिलियन। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अडानी जी के केस में जो कि अभी सीन चल रहा है, इसके केस में अभी जो हिडनबर्ग रिसर्च है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड है ना कि शेयर्स में, क्योंकि हिडनबर्ग रिसर्च के जो भी है इन्वेस्टर्स उनको बिल्कुल भी ये लाइसेंस नहीं है कि वो इंडिया में शेयर्स को ख़रीदें या बेचें। तो ये सिंपली बिल्कुल भी उन्हें अलाउड नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर अभी बॉन्ड मार्केट में तहलका मचा हुआ है ना कि ज़्यादा शेयर मार्केट में। वेल हिडनबर्ग रिसर्च सेंटर ने ये ट्वीट करने के साथ ही साथ 106 पेज की रिपोर्ट भी अपलोड करी है अपनी साइट के ऊपर, जिसके अंदर सिंपली 88 क्वेश्चंस को पूछा गया है फ्रॉम दी अडानी ग्रुप। एंड हम सब इस रिपोर्ट का टाइटल तो जानते ही हैं कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। एंड हिडनबर्ग का ये कहना है सिंपली कि इस रिपोर्ट के पीछे उनकी पूरी 2 साल की रिसर्च है। वो 2 साल से अडानी ग्रुप पर रिसर्च कर रहे थे। एंड हिडनबर्ग रिसर्च की एक बहुत ही गजब बात है कि वो किसी को पता नहीं चलने देते कि वो किस कंपनी पर रिसर्च कर रहे हैं एंड अचानक से आके वो बम फोड़ देते हैं। वेल अभी तक की बात करें तो $65 बिलियन प्लस का तो लॉस हो चुका है, इससे ज़्यादा का ही वो लॉस हो चुका है अडानी ग्रुप को ओवरऑल। नो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिगेशन है ना जिसके बारे में अभी हम सिंपली बात करेंगे वो एलिगेशन है अबाउट स्टॉक मैनिपुलेशन का। अब इसको सिंपली हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल मार्च 2020 की बात करें तो जो अडानी एंटरप्राइज का जो शेयर प्राइस था वो था एट 130 रुपीज़। ठीक है, एंड बाय द नवंबर 2022 इसका जो प्राइस पहुंच गया वो पहुंच गया 4,000 रुपये पे। नाउ यहाँ पे सिंपली जो क्वेश्चन अराइज होता है वो सिंपली यही होता है कि ये जो ड्रामेटिकल अपलिफ्ट आया ना स्टॉक की प्राइस में, ये क्या बिल्कुल नॉर्मल है? अब यहाँ पे सिंपली हम लोग ऊपर से देखें तो हमें लगेगा कि ये सप्लाई और डिमांड का खेल है, क्योंकि शेयर प्राइस इसी पे डिपेंड करता है मेनली सप्लाई और डिमांड पे। बट यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि कोविड के टाइम पर जब बाकी सारी कंपनियाँ लॉस में थी तो ऐसा क्या कर रही थी अडानी एंटरप्राइज जिसकी वजह से जो उसके स्टॉक प्राइसेस थे वो उनमें जो अपलिफ्ट है वो आ ही जा रहा था। तो यहाँ पर सिंपली जो एलिगेशन है उसके अकॉर्डिंग कहा यह गया है कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट किया है। अडानी ग्रुप ने आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट किया है। कैसे जानते हैं? देखो सिंपली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक रूल है कि जो भी लिस्टेड कंपनी है ना स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके पास अपनी ही कंपनी के जो 75% से ज़्यादा शेयर नहीं होंगे। इस अमाउंट ऑफ परसेंटेज से ज़्यादा शेयर्स वो होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा कि वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं फिर। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई को के जो गेम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपने आप को रिच या अपनी कंपनी को पुअर बना सकते हैं। ना होता ये सिंपली जो बचा हुआ 25% है वो जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास और भी जितनी होती है उनके पास। नाउ अडानी ग्रुप के केस में जो 75% ऑफ द शेयर्स थे वो उनके ही पास थे। ठीक है,
अपने पास ही थे, नाउ बचे 25% ऑफ शेयर्स। तो इन्होंने क्या किया, एक फेक डिमांड क्रिएट करी बाय सिंपली इन्वेस्टिंग थ्रू देयर ओन शेल कंपनीज विच इज़ इन दी मॉरिशस, सिंगापुर एंड UAE। तो यहाँ पर सिंपली पता ये चलता है कि उन्होंने अपनी ही कंपनी में, ठीक है, अपनी ओन शेल कंपनीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाई, जिससे कि हुआ क्या, शेयर प्राइस में पंप आया। एंड ये सारी सेल जो कंपनीज हैं, इनकी कोई साइट वाइट नहीं है, अकॉर्डिंग टू द एलिगेशन इनकी कोई साइट वाइट नहीं है अपनी, इनकी कोई ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी नहीं है। सो इनडायरेक्टली इस चीज़ से हुआ क्या, जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल है वो अडानी ग्रुप के पास आ गया। सो एलिगेशन यहाँ पर यही है कि जो अडानी ग्रुप है उन्होंने ऐसा करके अपने शेयर प्राइसेस में एक आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट किया है। एंड बाय सिंपली ऑब्जर्विंग दिस आर्टिफिशियल डिमांड, जो बाकी के इंस्टीट्यूशंस थे एंड रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो इसमें कूद पड़े। सो नाउ जब शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट आता है, नाउ इस चीज़ को देख करके जब इंस्टीट्यूशंस उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो एक और चीज़ यहाँ पे होती है, वो होती है अबाउट वैल्यूएशन। उस कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है वो भी उसके साथ साथ बढ़ती जाती है। एंड इसी के साथ साथ जो प्रमोटर्स होते हैं उनका भी पैसा 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 12 गुना होता जाता है। वेल, अगर आपको सिंपली वैल्यूएशन गेम के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। बाय द वे, आप जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहते हो उसके बारे में नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड इन लास्ट, विजिट करो www.growthx.org टू सिंपली रीड अमेजिंग बुक समरीज इन दी टेक्सचुअल फॉर्मेट। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस साइट पर बिजनेस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन सभी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स की समरीज हैं, अवेलेबल हैं। एंड आपको जिस भी बुक की समरी चाहिए वहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन दे रखा है, सर्च कर सकते हो उस बुक के बारे में, अगर होगी आ जाएगी। टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।